भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसने रोका आपको? आप सोचो, भगवत प्राप्ति के लिए किसने रोका? सच्चाई ये है, हम भगवान को नहीं पाना चाहते, हम अपना जीवन प्रकाश में नहीं बनाना चाहते, हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते। हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते, हम तो भगवान से संसार मांगना चाहते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? शरीर के सुख, परिवार के सुख, ये पाने के लिए। मैं आपसे बहुत कड़े शब्दों में इस बात को बोल रहा हूँ कि 99% लोग मंदिर भगवान के प्रेम के लिए नहीं जाते, वरना सत्संग समझ में ना आए। अब आप सोचिएगा, स्वयं संपाति कह रहा है, मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं भगवान को झुकाना चाहता हूँ। भगवान को कैसे झुकाओगे? बहुत बड़े मंदिर बनाकर। हमारा उद्देश्य क्या है? हम प्रकाश को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कि समाज हमारा ज्ञानी के रूप में सम्मान करे। मनुष्य के जीवन में ज्ञान के द्वारा दो बातें आती हैं। एक तो अभिमान आता है, रामचरितमानस में दोनों का संकेत किया गया। अभिमान आता है, एक और भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहता है कि जो लोग ज्ञान के मान में, ज्ञान प्राप्ति के मद में विमत होकर आपकी मंगलमय भक्ति की उपेक्षा करते हैं, वो ज्ञानी तो बन जाते हैं। हमें वेदों का ज्ञान है, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, हमें पुराणों का ज्ञान है, लेकिन भक्ति नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल उद्धव का आता है। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, परम ज्ञानी हैं, सारे वेद शास्त्रों का, लेकिन प्रेम का रस नहीं पिया हुआ था। और भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े बड़े मंत्र रटे हुए होते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होता। जो लोग ज्ञान के मान में
प्राप्ति के मद में विमत होकर अपनी मंगलमयी भक्ति की उपेक्षा करते हैं, भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, वे ऊपर उठकर नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये ज्ञान का संकेत। और दूसरा वो जिसकी व्याख्या लक्ष्मण जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान राम बताते हैं। देखो संपाति खुद कह रहा है, मैंने जिद कर ली, मैं सूर्य को छू के रहूँगा, सूर्य के पास जाकर रहूँगा, और उसके दोनों पंख जल गए, वो नीचे आके गिरा, अब अपना भोजन भी तलाश नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान थे, लक्ष्मण जी ने पूछा यही बात कि ज्ञान का संकेत क्या है, लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जो सब में बराबर भगवान को नहीं देखता, ऐसे ज्ञानी का क्या लाभ। ऐसे ज्ञानी बनारस में बहुत मिलते हैं। उन्हें ज्ञान का इतना अभिमान कि मेरी सीट सबसे ऊपर होनी चाहिए, मेरा सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और भगवान राम कह रहे हैं ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सच्चा ज्ञानी तो वो है जहाँ समग्र दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा हो, जो चींटी में भी परमात्मा का दर्शन कर ले। हमें तो परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आप सोचिए, भगवान राम कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं जित देखूं तित श्याममयी है, लेकिन हमें तो नजर आता है ये कुत्ता है, ये गधा है, ये सुअर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। आजकल तो लोग आप फिर भी समझदार हो गए। पहले तो शूद्रों से बहुत ज़्यादा मन सुकोड़ के बातें करते थे। और ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारे माँ बापों को दिया हुआ है। हमें ये ज्ञान ही नहीं हो सका। जब एक चींटी में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो जमादार में परमात्मा नहीं है। ये तो धन्य हो मीरा का, धन्य हो उस मीरा का जिसने रविदास को अपना गुरु अपनाया। उसने जाति नहीं देखी, उसने प्रेम पाना चाहा। और आज संसार में ये देखते हैं ऊंचा संत कौन सा है, ऊंचा संप्रदाय कौन सा है। पहले अपनी ऊंचाई तो देख लो कि तुम कहाँ पर हो, कैसे पहचानोगे। और भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे हैं ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माई। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जो सब में परमात्मा का दर्शन कर ले। सर्वतमात ब्रह्म तत्व के ही दर्शन हो, तब तो अभिमान का प्रश्न नहीं होता। अभिमान वहीं होता है जहाँ द्वैत होता है। अद्वैत में कैसे होगा बताओ? जहाँ दो हैं तो हर व्यक्ति मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। लेकिन जहाँ अद्वैत है, दूसरा कोई है ही नहीं, सब परमात्मा के अंश हैं, तो छोटा बड़ा कहाँ से हुआ? और आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं
कि आप हम लोगों को क्या ज्ञान हुआ है, हम कितना समझ सके हैं जीवन को। आप हम लोग अपने इस जीवन को कितना समझ सके हैं, सही मायने में देखोगे तो मालूम पड़ेगा। सिर्फ अपना पता, अपने परिवार का पता, ये तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे है। परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। हम देखो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। कल राजकुमार जी ने कहा कि मेरे एक मित्र का बेटा पूछ रहा है कि निराकार ब्रह्म क्या होता है। ये अच्छा किया इन्होंने मेरे से पूछा। मुझे खुशी तब होती इतना सत्संग सुनने के बाद यही उसे बताते अपने मुख से कि ब्रह्म का 3 रूप होता है, एक निराकार रूप, एक साकार रूप और एक सगुण साकार रूप। तो सच्चा ज्ञान वही जहाँ सब में भगवान को देखे। यदि सर्वत्र परमात्मा नजर नहीं आता तो समझ लीजिएगा मुझ में किसी न किसी बात का अभिमान है। अभिमान वही होता है जहाँ द्वैत हो, 2 व्यक्तियों में एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, लेकिन जहाँ 2 हैं ही नहीं, तू भी राम का मैं भी राम का, तू भी श्याम का मैं भी श्याम का, तू भी भगवान का मैं भी भगवान का, तो कौन छोटा और कौन बड़ा। अनंत चेतना के इस सागर में, हे पुण्य आत्माओं पूरे ध्यान से सुनो, अनंत चेतना के इस सागर में तुम्हारे जीवन की पतवार तुम्हें सौंपने के लिए ये संत महात्मा हमारे साथ आते हैं। चेतना का सागर जैसा ही हो, ये संसार तुम्हारे लिए, इसके बीच रहकर भी क्या कोई अशक्त रह सकता है। इसे भूलकर भी जब स्वयं को सब कुछ मानकर चलते हो तो कभी बढ़ पाते हो? कभी नहीं बढ़ पाते। मनुष्य का यही भ्रम है, अपने को स्त्री पुरुष मान के आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा भी व्यक्ति सांसारिक भ्रमों में पड़कर अनेक रूपों में कष्ट भोगना पड़ता है। और भगवान कहते हैं फिर मुझे ना पहचानने वाला जब भ्रमित होता है तब तो उसका जीवन संसार रूपी सागर के भंवर में पड़कर नष्ट हो जाता है। संसार में जहाँ भी जो कुछ भी है वो भंवर और दलदल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, स्वयं को, अपने आप को तुम आत्मा और परमात्मा के अंश हो। स्वयं को अगर इस भंवर की दलदल से बचाना चाहते हो, सच्ची भूख जगाना चाहते हो, तो तुम परमात्मा को पकड़ने का, परमात्मा को जानने का, किसी ऐसे संत को पकड़ने का प्रयत्न करो। भगवान कहते हैं
कितनी भी बड़ी बाधाओं के बीच में रहकर मनुष्य सारी बाधाओं को दूर कर मेरा साथ पा जाता है। अगर विश्वास हो तो सत्य की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपसे रोज करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको और हमको परमात्मा के प्रेम की भूख लगे। राम सुखदास जी कहते कहते 107 वर्ष के चले गए। हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान हमारे, लेकिन हम परिवार के परिवार हमारा। इससे बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है, इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, इससे बढ़कर कोई बढ़िया बात नहीं। केवल इसकी स्वीकृति की जरूरत है जो हम कभी नहीं करते। हम भगवान को तो पाना चाहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो बहुत डाउट है इस बात पर। हम भगवान को पाना चाहते हैं या भगवान से संसार पाना चाहते हैं। अकेला व्यक्ति किस चीज का अभिमान करेगा? क्योंकि सब में भगवान बराबर है, तो अभिमान किससे? कौन छोटा और कौन बड़ा? आप लोगों को सरप्राइज होगा। एक समय शंकर भगवान पार्वती के सामने भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे। तो पार्वती ने कहा, मुझको भी अपने भक्तों के दर्शन कराइए। शंकर भगवान ने कहा, बहुत ठीक, कल तुमको भक्तों के दर्शन कराने साथ ले चलूँगा। पार्वती जी ने, दोनों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धरा। शिव जी के भक्त ने उनका खूब स्वागत किया। शिव जी का भक्त गरीब था, घर में 2 बकरियां थी। दूध निकालकर भक्त ने खीर बनाई और शिवजी पार्वती को खूब प्रेम से भोजन करवाया। वो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के गए थे। भोजन करने के बाद शिवजी पार्वती चले गए। रास्ते में पार्वती ने कहा, भक्त तो बहुत अच्छा मालूम देता है, उसको बदले में कुछ देना चाहिए, कोई उपकार करना चाहिए। बड़े आदमी यदि अपनों से छोटे को कोई चीज़ दें तो छोटी चीज़ भी ग्रहण करते हैं, तो उसके बदले में कीमती चीज़ दी जाती है। फिर आप तो त्रिलोक के मालिक हैं। पार्वती कह रही है शंकर भगवान से, आपकी जो इच्छा हो इस भक्त को दे दो। शिव जी महाराज ने कहा, ठीक है। उस भक्त की 2 बकरियां, क्या कहा भगवान ने, इस भक्त की 2 बकरियां कल मर जाएंगी। 2 बकरियां थी घर में, बोला इस भक्त की 2 बकरियां मर जाएं। पार्वती ने कहा, यह उसके लिए श्राप हो गया, इसको वरदान किस प्रकार मान लेंगे। शिव जी ने कहा, जो बात हित की होती है वही वरदान मानी जाती है। पार्वती ने कहा, इसमें भक्त का क्या हित हुआ? शिव जी ने कहा, तुमको दिखला दूंगा। 2 महीने बाद फिर शिव जी महाराज पार्वती को साथ लेकर उस भक्त के यहाँ गए। पहले तो बकरियाँ थी, अब भक्त उनको खिलाना, चराना, दूध निकालना, कामों में व्यस्त रहता था। किंतु अब बकरियाँ मर गईं। अब तो शिव जी के ध्यान में मस्त था। सामने शंकर पार्वती खड़े हैं, लेकिन भक्त को ध्यान में मस्त है। उसे क्या परवाह कि शिव पार्वती भूखे हैं या प्यासे हैं।
उनको आसन देना है, सत्कार करना है। जब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पहले इसके 2 बकरियां थी, उसका सारा समय उनकी सेवा में लगा रहता था, अब वो झंझट मिट गया, अब रात दिन मेरा ध्यान करता है। पहले 2 बकरियों द्वारा दोनों की सेवा होती थी, अब 16 आने मेरी सेवा होती है। अगर इसकी बकरियां नहीं मर जाती तो बकरियों से बकरियों का समुदाय बन जाता। कुछ दिनों के बाद बकरियों का झुंड हो जाता, फिर तो 8 आना मेरी सेवा किया करता और सब बट्टे खाते चले जाता। फिर दिन भर बकरियों की सेवा ही करता रहता। तो शंकर भगवान की बात को पार्वती ने समझ लिया। अब बोली, प्रभु आप सत्य कहते हो, जब तक संसार में अपनापन है तब तक हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी ही नहीं हैं। अपनापन, अब आप सोचो, आपका और हमारा परिवार में अपनापन किस लिए है? शरीर के नाते के लिए, शरीर के संबंध के लिए, क्योंकि आपको आत्मज्ञान तो है नहीं। आत्मज्ञान होता तो आप घर में परमात्मा के रहते, परमात्मा के साथ रह रहे होते, लेकिन आत्मज्ञान तो है नहीं। ये सब छोटी छोटी लीलाएं आपको इसलिए बजाई जाती हैं कि परिवार में रहो परमात्मा का मान के, परिवार के सदस्यों के साथ रहो भगवान के बच्चे मानकर, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। इसलिए प्रार्थना करो भगवान से। क्या प्रार्थना करो? दीन बंधु दीनानाथ